नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। हम सभी घर में गमले तो रखते हैं और गमलों में तरह तरह के प्लांट भी लगाते हैं। तो हम ऐसे कुछ प्लांट क्यों ना लगाएं जिससे कि हमारे घर में जो वास्तु दोष हो जाने अनजाने में वो दूर हो जाए। तो प्लांट्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिससे कि हमें घर की वास्तु दोष दूर हो जाए। तो ये मिनिमम 6 7 8 तरीके के प्लांट हैं जो आपको घर में गमलों में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई घर खरीदा है या किसी रेंटेड मकान में रह रहे हैं और हर घर का जो वास्तु होता है 100% परफेक्ट नहीं होता है, तो जाने अनजाने में या ज्ञानतावश अज्ञानतावश कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है, वास्तु दोष रहता है हर मकान के अंदर। नॉर्थ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होगा तो पैसे की तंगी रहेगी। ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा वास्तु प्रॉब्लम, तो कैरियर में ग्रोथ नहीं होगा, रुकावट हमेशा दिखती रहेगी। केंद्र स्थान में ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पर क्लेश रहेगा, घर में हमेशा वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे। उसी तरह से अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हस्बैंड वाइफ के बीच का जो स्टेबिलिटी है, जो रिलेशनशिप है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। इसी तरह से हर दिशा का एक महत्व है। तो हम वास्तु दोष को ठीक करने के लिए अब हम मकान थोड़ी तोड़ेंगे। वास्तु दोष को ठीक करने के लिए बहुत तरह की रेमेडी होती है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो प्लांट के द्वारा हम कैसे अपने घर का वास्तु ठीक कर दें। तो सबसे पहला प्लांट जो आपको घर में लगाना चाहिए वो है अशोक का प्लांट। अशोक का प्लांट के जो देवता होते हैं वो कामदेव होते हैं, गॉड ऑफ लव। जिन घरों में आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक प्रॉब्लम, आकस्मिक कुछ भी होता रहता है, एक्सीडेंट या आकस्मिक कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो आप एकदम से घबरा जाते हैं, उस घर में अशोक का प्लांट लगाना। एक मीडियम साइज़ के गमले में अशोक का प्लांट लगाइए। और कहाँ लगाइए? नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, मैं जो भी डायरेक्शन बोलूँगा अभी आगे भी, आपका जो बालकनी है अगर उस डायरेक्शन में नहीं है तो बालकनी जिस भी डायरेक्शन में हो उसके नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट आप मान के चलिएगा। मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब जैसे मान लीजिए आपका बालकनी वेस्ट में है तो उसके नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, साउथ में है तो उसके नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगा। इसी तरह से बालकनी किसी भी दिशा में हो उसके नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में। और अगर आपके बालकनी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो पहला प्लांट हो गया अशोक। इससे क्या होता है, हमारे घर में जो आकस्मिक जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उस पर एक बहुत ज़्यादा स्टॉप लगेगा। सौरों दूर होगा, घर का जो दुख दुख का वातावरण है वो दूर होगा, खुशियाँ आएंगी। डिजीज़ेज़ जो तरह तरह की होती हैं और जो इनक्यूरेबल डिजीज़ेज़ जो अब बन रही हैं और आके आगे जाके वो इनक्यूरेबल हो जाएंगी, वो दूर हो जाती हैं। अशोक का नाम ही है शोक को हर लेना। अशोक, शोक को हर लेना। तो इसीलिए अशोक का प्लांट एक नंबर 1 पे आ गया। नंबर 2, तुलसी का प्लांट। तुलसी का प्लांट तो हमारे सनातन धर्म में हर एक हिंदू के घर में होता ही होता है। ये प्लैनेट बुध से रिलेटेड है। हरे रंग वाला जो है वो प्योर बुध से है और जो लालिमा लिए वाला है वो थोड़ा सा मार्स से भी रिलेटेड है। तो हमें तुलसी प्लांट ज़रूर घर में रखना चाहिए। तुलसी प्लांट का जो फ़ायदे हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं कि उस पर एक दिन का लेक्चर बनाया जा सकता है और तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। मतलब कैंसर से लेकर के आपके घर में मनी प्रॉब्लम से लेके, करियर प्रॉब्लम से लेके, वास्तु दोष को निवारण से लेके, मच्छर भगाने से लेकर के हर तरीके का फ़ायदा है तुलसी प्लांट में। और तुलसी के पत्तों में मरकरी होता है। मरकरी मतलब पारा, तो उसको चबाया नहीं जाता है, निगला जाता है, उससे भी आपका पेट साफ रहता है और उसके भी बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू हैं। तो तुलसी का प्लांट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। और इसको कहाँ लगाना है? नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट बेस्ट प्लेस है इसके लिए। तो 2 प्लांट हो गए, अशोक और तुलसी। अब तीसरे पे आ जाइए, आक प्लांट।
इसको मदार भी बोलते हैं, आँख भी बोलते हैं। वाइट वाला अगर आप लगाते हैं, ये जो है सन प्लैनेट को डिनोट करता है, सूर्य भगवान को। और इसको भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए। ये प्लांट खास करके इसका फूल जो होता है वाइट कलर का, इसमें फूल जो आता है वो भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही पसंद है। तो जब जब उसमें फूल हो, आप भगवान श्री गणेश जी के अपने पूजा स्थल में चरणों पे उनको समर्पित भी किया करें टाइम टू टाइम। तो आग का प्लांट से क्या फ़ायदा होगा कि आपके घर में बरकत, खुशियाँ, गणेश जी का जो मतलब विस्डम, नॉलेज, ये सब आपके सुरक्षित होने लगेगा। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे। और सन प्लैनेट तो होते ही हैं, ब्रह्मांड है कि राजा हैं, तो उसका जो फ़ायदा है वो भी मिलेगा आपको। तो तीसरा प्लैनेट हो गया आक का प्लांट, जो कि आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको भी लगाना है। चौथा प्लांट है अपराजिता का लत्तर होता है, ये क्रीपिंग प्लांट होता है, क्रीपर होता है, ये लत्तर की तरह ऊपर बढ़ता है। इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये सैटर्न प्लैनेट को डिनोट करता है। और ख़ास करके जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने नौकरी में तरक्की चाहते हैं, हमेशा आगे में कोई उसमें बाधा ना आवे, तो इसको हमेशा ऊपर की ओर ऐसे जगह लगाइए। इसको आप लगा सकते हैं ऐसे जगह में कि जहाँ थोड़ा धूप भी मिले, थोड़ा छाँव भी मिले। ज़्यादा धूप इसको नहीं देना है, थोड़ा पानी थोड़ा हमेशा देते रहना है। और ये प्लांट दुर्गा माता को, भगवान शिव जी को, ब्लू कलर का जो इसमें फ्लावर आता है, ये दुर्गा माता को, भगवान सभी भगवानों को पसंद है, लेकिन दुर्गा माता और भगवान शिव जी को तो खास करके पसंद है। तो आप इनको भी आप दे सकते हैं हमेशा, टाइम टू टाइम जब भी फ्लावर निकले उन पर भी आप उनके श्री चरणों में आप अर्पण कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, कैरियर में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ बना रहेगा। ठीक है, तो चार प्लांट हमने डिस्कस किया। अब आ जाइए बनाना प्लांट, केले का वृक्ष। इसमें कौन सा प्लैनेट है, तो जुपिटर प्लैनेट है, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बढ़िया प्लैनेट होता है, बेनिफिक प्लैनेट होता है। इसमें विस्डम, नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक सब आता है। तो जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, वो उस केले के वृक्ष में, छोटे से गमले में केला का वृक्ष लगा दीजिए। रोज़ थोड़े जल में चुटकी भर हल्दी डाल के उसमें डाला, उसको वाटर किया करें। उससे आपका क्या होगा, केले का वृक्ष को भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रखना है। इससे क्या होगा, घर में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बनेगा। जुपिटर प्लैनेट आपको पता ही है, उससे बढ़िया प्लैनेट, समृद्ध देने वाला प्लैनेट दूसरा है ही नहीं। तो जुपिटर प्लैनेट के लिए हो गया बनाना ट्री। ठीक है, अब आ जाइए छठे नंबर पे, मनी प्लांट। मनी प्लांट का जो प्लैनेट होता है शुक्र। शुक्र मतलब पैसा, वेल्थ, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर में सुख सुविधा, लग्जरी चाहिए। तो हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़मीन पे ना फैलने दें और बालकोनी के नीचे न लटकने दें, उसको हमेशा ऊपर जाने दें। ऊपर जाने देने से का मतलब ये होगा कि आपके पैसे में, वेल्थ में, लग्जरी में बढ़ोतरी होगी। और इसको हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाना है। ये इंडोर प्लांट भी है, घर के ड्राइंग रूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, बालकनी के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, छत के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, आप और भी बेडरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप लगा सकते हैं इसको। इससे आपके घर में बरकत भी होगा और मनी और लग्जरी, पैसा, वेल्थ, प्रॉपर्टी, ये चीज़ आपका सुरक्षा हो जाएगा इसको मनी प्लांट को लगाने से। तो इसको साउथ ईस्ट में लेकिन लगाना है, याद रखिएगा। और हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने देना है, नीचे और नीचे लटकते हुए, और ज़मीन पे नहीं फैलने देना है। अब आ जाइए सातवां प्लांट है शमी प्लांट। शमी प्लांट में कांटे होते हैं और वही कांटा पत्ता बन जाता है। और इसमें पिंक कलर के, पिंक और हल्की ब्लूइश कलर के इसमें फ्लावर्स भी आते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में और मार्च के महीने में। ये प्लांट सैटर्न प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो पत्तियां होती हैं, रोज़ 3-4 पत्तियां तोड़िए। एक पत्ता श्री गणेश जी को, एक पत्ता भगवान शिव जी को और एक माता दुर्गा को जरूर चढ़ावें। उनको ये बहुत प्रिय है, बहुत ही पसंद है। तो अगर आप ये लगा लेते हैं, इससे आपके घर में सुरक्षा, बुरी नज़र, और घर में अगर आत्मविश्वास की कमी है
रूटीन आप नहीं फॉलो कर पाते हो, और भी कई तरह की प्रॉब्लम है आपके घर में, जैसे कि संकट का माहौल, दुश्मनों से डर, ये सब ये दूर कर देगा। आपके घर में पूरा सुरक्षा आपको वातावरण दे देगा केवल इसके प्रेजेंस से। और रोज़ पूजा करिए, खास करके शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए शाम के वक्त उनके गमले के नीचे। तो शमी प्लांट एक बहुत हो गया। और इसको कहाँ लगाना है? या तो वेस्ट डायरेक्शन में, या नॉर्थ डायरेक्शन में, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसको आप वेस्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए 8वें प्लांट पे, बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट एक जनरल प्लांट है, जो खासकर पुनर्वसु जिनका नक्षत्र है उनको तो जरूर ही लगाना चाहिए। जो बृहस्पति का ये भी रिप्रेजेंट करता है। और इसको लगाने से गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, वेल्थ, बैलेंस इन लाइफ ये बन जाता है। और इसको ज़्यादा पानी वानी नहीं देना होता है। इसको इंडोर में भी आप लगा सकते हैं। तो मनी प्लांट और आपका बैम्बू प्लांट इंडोर हो गया। और बाकी जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है वो बाहर में आपको लगाना है, बालकनी में लगाना है या गार्डन में लगाना है। और बैम्बू प्लांट को भी कोशिश कीजिए अपने जहाँ भी इंडोर लगाइए नॉर्थ कॉर्नर में लगाइए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। अब आ जाइए दूर्वा। दूर्वा हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपके गमले में छोटे से गमले में घास और दूर्वा लगा के रखेंगे तो गणेश जी को हमेशा दूर्वा शमी प्लांट के साथ साथ आप चढ़ा सकेंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको। उसमें राहु प्लैनेट का भी उसमें है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है। तो दूर्वा अब अगर आप लगा लेते हैं घर के अंदर, और उसको घर के अंदर मतलब बालकनी में, और उसको भी गणेश जी को तो बहुत प्रिय है ही है, और उसको शमी प्लांट के साथ, और आक के पौधा में अगर वाइट कलर का फ्लावर आ गया है तो वो भी ये अगर अर्पण करें, तो घर का जो वास्तु है इन 9 प्लांट को लगाने से मोटा मोटी सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। इसको आपको ठीक से संरक्षित करके रखना है, प्लांट्स को मरे नहीं, ज़्यादा धूप भी नहीं लगे, कम धूप भी नहीं लगे, बैलेंस करके रखिए। उसमें पानी टाइम टू टाइम मिलते रहे, जैसा जैसा प्लांट है उसके हिसाब से। तो अगर आप ये करते हैं तो घर में ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वास्तु दोष के निवारण के लिए और भी कई उपाय दूंगा। लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो प्लांट से रिलेटेड वास्तु दोष कैसे दूर करें उससे रिलेटेड है। तो अभी तक आज के लिए इतना ही। अगर आपको टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपना आशीर्वाद बना के रखें, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं आपको रोज़ रोज़ नई नई जानकारियाँ देता रहूं। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय श्री राम।